देखिए, हम सब में देशभक्ति की भावना जो है वो भरी हुई होती है, और जब बात हमारे देश की हो तो हम सब कमर कस के सरहद पर तैनात होने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मंगल ने ये वाली फीलिंग कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली है। अब शेफ बनने के बाद ये स्पाई बनने निकली हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जब ये घर के लोगों पर स्पाइंग कर सकती हैं तो फिर देश के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकती हैं। जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, मतलब पहले आप घर के पछड़े संभाल लीजिए मंगल, देश के पछड़े आर जस्ट टू मच टू हैंडल। चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाता है। और इस बार भी मंगल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वो बात अलग है कि मंगल को पहले खूब तारीफ मिली, सभी को उस पर खूब फक्र भी हुआ, क्योंकि मंगल ने काम ही कुछ ऐसा किया था। अब क्या है ना, मंगल ने चोरों को पकड़ने में पुलिस की मदद की थी, जिसके बाद से शांति देवी का चेहरा तो देखते ही बना। ताव में उन्होंने अपनी बेटी की खूब बड़ाई की, मगर इसी के साथ साथ उन्होंने आदित्य को नीचा दिखाने की कोशिश भी की। अब क्या है ना, कुसुम अपने बेटे की बड़ाई अक्सर करती है। ऐसे में जब शांति देवी को भी मौका मिला तो देखिए कैसे वो फूली नहीं समा रही हैं अपनी बेटी की तारीफ करते हुए। आज पूजा करने आए थे मंदिर में श्री राम की, तो पूजा करते करते चोर घुस आता है, वो उसको कुसुम जी को पकड़ लेता है। फिर आप जानते हो हमारी मंगल तो शेरनी है, पकड़ के धू धा करके उसे फेंक देती है। पुलिस आती है, लेके जाती है। फिर मुझे भी थोड़ा ताव आ जाता है और ताकत और डबल हो जाती है। अब बेटी शेरनी है, मेरे पे गई है। फिर उन लोगों को मैं सबको बोलती हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे होता है कि मेरी बेटी ने पकड़ा, ये तो होता ही है ना। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब कुसुम असली सोने से कर रही थी रामलला का श्रृंगार। सोना तो असली है, मगर जहाँ से कुसुम ये जेवरात लेकर आई है वहाँ के ओनर आए हैं। क्या है ना, उन्हें नकली पैसों के नोट जो मिले हैं, ऐसे में वो कुसुम पर इल्जाम लगाने लगे और ये बात पूरे मंदिर में फैल गई कि कुसुम ने चोरी की है। तुम राम भगवान की मूर्ति पे चोरे के कहने नहीं चढ़ा सकती हो। चोर है ये कहने मेरी दुकान से चुराया है इसने। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने कोई चोरी नहीं की है, पैसे दिए हैं, कुछ भी मत बोलिए आप। पैसे दिए? हाँ, नकली पैसे, नकली रुपए दिए हैं आपने। आपको क्या लगा था कि आप नकली रुपए दे के मुझे चली जाएंगे और हम आपको ढूंढ नहीं पाएंगे? इसमें तो कोई बहुत बड़े मतलब षड्यंत्र की बू आ रही है। मंगल ने तो बेचारी सिंपली एटीएम गई, मशीन से पैसे निकाले, मुझे दिए, मैं ज्वेलर के पास गई, मैंने वही पैसे दिए और गहने खरीद के आ गई। और अभी देखो रामलला को वही गहने से साज श्रृंगार कर रही हूँ। तो अब कुसुम को इसके अलावा और कुछ नहीं पता। पैसों की समझ नहीं है आपको कि मंगल को? किसी को नहीं है। देखो आदित्य उन पर बिगड़ता है तो सही करता है कि नहीं, बताइए आप। आज के ज़माने में इन्हें पैसों की समझ नहीं है और निकले इन लोग बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। देखो मतलब मंगल के नसीब में है ही है, ऐसे यही है, एक तरफ ताली दूसरी तरफ गाली। हाँ, मतलब बेचारी मंगल ने पहले तो चोर को पकड़वा दिया और अब देखो बड़ी तालियां मिल रही थी ना उसे। अच्छा हुआ। इतना सुकून मिला है ना, राम भगवान मेरे साथ ही हैं। अब चाहे जो हो, मंगल तो मंगल है, वो इस मसले को भी सुलझाने की कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि वो कुसुम के साथ हुए इस फ्रॉड का पता कैसे लगाएगी। कहीं ये उसकी पहली इन्वेस्टिगेशन तो नहीं जो वो सीक्रेट कॉप बनकर पता लगाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।